हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले के 18th सेंचुरी में क्या था फ्रांस में कि मेजॉरिटी जो थी मेन और वुमेन की वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। तो इसीलिए इमेजेस और सिंबल्स के थ्रू फ्रीक्वेंटली उनको आइडियाज़ दिखाए जाते थे, क्योंकि आइडियाज़ सबको पता होने चाहिए, उनके राइट सबको पता होने चाहिए। तो अब लोग लिख पढ़ नहीं पाते थे, तो इस वजह से सिंबल्स या फिर पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। बिकॉज जितने अच्छे से हम लोग कुछ चीज़ लिखी हुई है वो नहीं समझ पाते जल्दी, जितनी जल्दी हम लोग सिंबल्स या फिर पेंटिंग्स समझ लेते हैं। तो जैसे कि पेंटिंग्स ले बाबियर के थ्रू जो पेंटिंग्स थी उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए गए। क्या कन्वे करने के लिए? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, मतलब आपके क्या क्या राइट्स हैं, ये मैसेज कन्वे करने के लिए सिंबल्स का यूज़ किया गया। तो अब हम लोग कुछ सिंबल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिंबल किस चीज़ का है? द ब्रोकन चेन। और ये जो ब्रोकन चेन है, ये जो टूटी हुई चेन है, ये क्या शो करती है? ये हमें क्या दिखाना चाहती है? एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। मतलब जैसे मान लो कि मैंने चेन है, एक हथकड़ी है, बांध दी किसी को, मतलब अब वो मेरा गुलाम है। जैसे पुलिस ही बांध देती है, मतलब वो अब जो वो मुजरिम होगा वो पुलिस के अंडर हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो चेन है, किसी को बांध देंगे मतलब वो मेरा गुलाम है या तो वो मेरे अंडर है। बट अगर वो चेन को हम तोड़ दें, ये क्या हमें डिस्क्राइब करेगा? ये हमें बताएगा फ्रीडम, कि अब हम तुमसे फ्री हैं। तो इसीलिए ब्रोकन चेन का मतलब यहाँ पे बिकमिंग फ्री है, ठीक है। अब दूसरा है द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे एक रॉड है, उसको हम लोग इजीली तोड़ सकते हैं, बट अगर वो एक बंडल में है ना, तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। मेहनत क्या लगेगी, कभी कभार टूट ही नहीं पाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, वो यूनिटी के अंदर होती है। मतलब अगर तुम्हारे अंदर यूनिटी है तो तुम्हारे अंदर ताकत है। तो ये बात ये बंडल ऑफ रॉड्स या फिर फेसेस बता रहा है, ठीक है। अब तीसरा जो सिंबल है वो है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। और ये क्या शो करता है? ये हमें नॉलेज जो होता है उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये नॉलेज को डिस्क्राइब करता है। तो जो ये रेज ऑफ सन, जो सन की रेज हैं, वो हमारे अंदर जो इग्नोरेंस के क्लाउड्स हैं, जो धूल जमी हुई है इग्नोरेंस की, उसको हटाने में मदद करता है, ठीक है। अब चौथा सिंबल क्या है? एक स्केप्चर। तो ये क्या हमें डिस्क्राइब करता है? एक स्केप्चर क्या हमें दिखाता है? सिंबल ऑफ रॉयल पावर। मतलब क्योंकि एक राजदंड कहते हैं हिंदी में, ठीक है, मतलब ये कि राजा की छड़ी मान लो। तो अब राजा जो है वो तो रॉयल है, तो इस वजह से उसकी जो छड़ी होगी वो क्या दिखाएगी? स्केप्चर क्या शो करेगा? एक रॉयल पावर को वो सिंबलाइज करेगा। तो अब आ जाते हैं फिफ्थ सिंबल पे, जो है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। मतलब ये पिक्चर ही बड़ी अजीब सी है कि भाई एक सांप अपनी ही जो पूंछ है उसको क्यों काट रहा है? भाई क्या दिक्कत है उसे अपनी पूंछ से? ये क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में आएगा। बट एक चीज़ नोटिस करो, जब वो अपनी टेल को बाइट कर रहा है तो ये एक रिंग फॉर्म कर रही है। और ये रिंग क्या सिंबल कर रही है? एटर्निटी। एटर्निटी मतलब ये रिंग ना अभी शुरू हुई है ना ही ख़त्म हुई है, मतलब ये चलती रहेगी। जैसे हमारे तिरंगे में अशोक चक्र है ना, वैसे ये स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग है, ये वही एटर्निटी को सिंबलाइज करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिंबल पर, रेड फ्रिजियन कैप। अब ये जो कैप है, सांता क्लॉज जैसी जो ये कैप हमें दिख रही है, ये क्या सिंबलाइज करता है भैया? ये हमें सिंबलाइज करता है जैसे कोई स्लेव है, उसको जब ये टोपी पहना देते हैं तो क्या होता है? वो फ्री हो जाता है। हमने ये टोपी उसको इसलिए पहनाई क्योंकि हम लोग उसको क्या दिखा रहे हैं कि भैया अब तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है वो करना है, तुम अपने मन के मालिक अब बन चुके हो। तो ये फ्रिजियन कैप वो शो करती है, तो ये उसका सिंबल है, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लू वाइट रेड। अब ये ब्लू वाइट रेड क्या है?
ये फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। तो सिंपली ब्लू, वाइट और रेड क्या सिंबलाइज कर रहा है? फ्रांस के नेशनल कलर्स को। अब आगे बढ़ते हैं। द विंग्ड वुमेन। अब ये क्या सिंबल, ये जो विंग्ड वुमेन है ये क्या सिंबलाइज कर रही है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ को। अब पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ का मतलब होता है कानून की पहचान या फिर लॉ की जो पहचान होती है उसको। तो सिंपली ये लॉ की पहचान को सिंबलाइज कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द लॉ टैबलेट। ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए लॉ सेम रहेगा और जितने भी लोग हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं। तो ये लॉ टैबलेट इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। तो यहीं पे हम लोगों ने जितने हमें इस बुक में पॉलिटिकल सिंबल्स दिए थे वो सारे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, उसका मतलब क्या है ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको कोई डाउट ना हो, और अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you very much.